भगवते वासुदेवाय। अच्छा ही अच्छा, क्योंकि वो ही अच्छा। भगवान क्या है? अच्छा। तो जो अच्छा है वो बुरा कैसे होने देगा? वो भी तो बोलो नहीं। अच्छा है तो अच्छा ही होगा और बुरा है तो बुरा होगा। तो भगवान अच्छा है तो भगवान के काम में हमेशा जो भी होगा अच्छा ही होगा। बजा तो भैया, मारो ना। आपके हित में तो भगवान भरपूर मात्रा में, भरपूर, बिल्कुल हमको हिला दिया रात में। बेटा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू और मैं, मेरे को संग में ले ले और अपना थैला उठा ले। मोटरसाइकिल मिले तो मोटरसाइकिल पे बैठ जा, गाड़ी हो तो गाड़ी में बैठ जा, और कुछ नहीं हो तो मोटर में बैठ जा। किराया मैं दे दूंगा और जाके जिस गांव में कथा करना उतर जाना और गोविंद के गुण गा के 7 दिन तक, और तो वापस अपना पोटला बांध के आ जाना। कुछ भी नहीं, ना संगी, ना साथी, ना साथ वाले, ना कोई, केवल मुरली वाले, बाकी सब फ्री। और हमने स्पष्ट कथा में से कह दिया है, हम किसी से अलग से बात नहीं करेंगे। दीपावली के बाद आप आपकी व्यवस्था जहाँ होती हो वहाँ देख लेना। कोई महात्मा जी मिले तो वहाँ देख लेना, कोई महाराज जी मिले तो वहाँ देख लेना, या आप जो आपको अच्छा लगे, आपको जो करना, आपकी राजी शादी करो, समारोह करो, सम्मेलन करो, कि या माचिस लगाओ, आप जानो, आपका सामान जाने। हम दीपावली के बाद आप दान में भी लगाओगे तो भी किसी का सामान नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल फ्री है। सर्दी में तो टेंट की जरूरत ही नहीं है, सर्दी पड़ती है तो धूप में भी आदमी बैठ सकता है। गर्मी में अगर जरूरत लगेगी तो आपको हम बता देंगे, क्या समिति हाँ कर लेगी कि हमारे पास पाल है, नेट है, छाया है, बिल्कुल। अब कथा से कोई डरना भी मत, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल बिना खर्चे की कथा है ये। केवल मोटरसाइकिल से लेने आ जाओ, और आपको दया है तो अतरा पोटला काम आगा, उनमें आटा को नाड़ो, ठाकुर जी को नाड़ो, हमारा कपड़ा को 3 पोटला है, टेक्टर ले आ जाओ भले, हेलीकॉप्टर नहीं, खाली बुट 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 टेक्टर लेके, बिल्कुल सादा जीवन जियोगे, सादा, और नाम जपोगे। ऐसी स्थिति में रहेंगे अब, बिल्कुल निर्णय खुले आम मंच पे से कह रहे हैं, भगवान करे वाणी खाली नहीं जाए, बिल्कुल ऐसी कथा हो, ऐसे श्रद्धालु आस लगा के। हमने कथा करके देखी ऐसी कथाएं करके देखी हमने, 1-1 दिन की कथाएं, जिसमें ना टेंट है ना माइक है, यूं तख्ता पे बैठ गया या खाट पे बैठ गया या कुर्सी पे बैठ गए और जनता बैठ गई और कथा हुई। ऐसा आनंद आया साहब, जो इस मंच पे नहीं आता है नहीं, वो आनंद कुर्सी पे आया है। अरे अपन कथा सुना रहे हैं, और जिसकी कथा सुना रहे हैं उसने गीता सुनाई है, और कितनी जनता में 1.25 अरब के बीच में गीता सुनाई है, बिना माइक के, बिना मंच के, बिना टेंट के। उसने छाया नहीं देखी है, तो अपन क्यों छाया देखें? आज निबाजी मजा की वजह। अपने टेंट की छाया की क्या जरूरत है? जब नागर जी की छाया आ रही है, बाबूजी की छाया आ रही है, तो टेंट की छाया क्या करेंगे? हाकेश्वर महादेव की जय हो। बिल्कुल। ये दीपावली के पहले लगभग 1 या 2 कथा और है, इनको निपटाने। बिल्कुल बहनों, एक भी मत डरना। आपको घर में भी कथा करवाना हो नहीं, गुरु जी हम तो घर में कथा करवाएंगे, तो आप भले जितनी बजे बोलो कि इतनी बजे आप घर के बैठ जाना, और गांव के 150 मिनट में आ जाए तो उनको बुला लेना। अपन बिना माइक से चलेगी, जब तक गला साथ देगा बिना माइक से करेंगे। और अगर आपको लगे कि अब जनता ज़्यादा है, थोड़ी सी 100-200 हो गए, आवाज़ नहीं जा रही, एक चलम गाँव की लगा लेना, और भले ही आप बिना फार्म के, बिना नियम के खूब आओ और भगवान की कथा ले जाओ। कैसा लगा आपको हमारा निर्णय? कैसा लगा? अरे आप श्री भागवत महापुराण की जय हो। ये गरीब लोगों तक वाणी कैसे पहुंचेगी? कल्याणी वाणी है ये, सत्संग है ये। हम अपन इसमें खर्चा सब 1.5 लाख का खर्चा है, ऐसा टेंट लग जाएगा, ऐसा माइक आ जाएगा, ऐसे संगीत वाले बजा देंगे, तो अपने तो
1.5 लाख का सब खर्चा है ना। हमने ऐसे ऐसे महाराज देखे जिनके पास 1.5 करोड़ का खर्चा है कथा के पंडाल का, 1.5 करोड़ का, और शांति नहीं है। तो हमने तो निर्णय ले लिया है जब 1.5 करोड़ के पंडाल में शांति नहीं है और अपने 1.5 लाख के सारे सिस्टम में शांति है, इसका मतलब शांति सामान से थोड़ी आ रही है, शांति तो भगवान से आ रही है। और भगवान तो बराबर सब आपका थोड़ा पानी पड़ता ही उठ जाओ, थोड़ा कहीं कुत्ता कुत्ती लड़े तो दौड़ जाओ, कहीं तावड़ो पड़े तो उठ मत जाओ, हमारे तरह बैठे रहिए। भले आपकी भी कुर्सी लगवा देंगे हम, पानी पड़ेगा नहीं तो घर से कुर्सी ले आना और कुर्सी पे बैठ जाना। और जीवन सुधारना है, इसी जीवन से हमको सत्संग करके कुसंग मिटाना है, बुरा संग मिटाना है, बुराई छोड़ना है, अच्छाई को ग्रहण करना है। और इसी जीवन में बुराई का त्याग करके अच्छाई को ग्रहण करके हरि का भजन करके हरि के गुण सुन करके हरि के गुण गा करके मानव जीवन को सफल करके मोहन को पाना है। इसी में आगे की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, मिले नहीं मिले, नहीं मिला तो मनक नहीं बने तो, डांडा डोर बन गया तो, कुत्ता बिल्ली बन गए तो क्या करोगे? खाली हाँ हूं करने के अलावा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, केवल रोने के अलावा। ऐसी जिंदगी को बुराई में निकाल दी, चुगली करने में, निंदा करने में, काव काव करने में, खाव खाव करने में, दाव पाव करने में, कमाने बनाने में, ऐसी जिंदगी को निकाल दिया। कैसे? कुत्ता अगर मंदिर में नहीं जा सकता है तो कुर्ता वैकुंठ कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है बोलो जल्दी? सांप को सत्संग नहीं मिल सकता है तो सांवरिया कैसे? गुंजाइश ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। ये तो केवल मानव जीवन में साधन धाम मोक्ष के द्वारा एक अपने को छूट दी है कि पाइए ना जाइए परलोक संवारा। तो यहाँ करके इस साधन को पा करके ये लोक और परलोक दोनों को संवार करके तू जन्म मरण से परे भी हो सकता है। अपने को है लोग, कुछ लोग तो सुन रहे वाणी और वाणी सुनने के बाद फिर ये मान नहीं रहे, और कुछ लोगों तक ये वाणी नहीं पहुंची है, पहुंच ही नहीं पाई है। और सुनी भी बेचारों ने तो ऐसी ऐसी जगह सुनी जहाँ तोल ही नहीं पड़ा कुछ, क्या क्या सुनी, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। बिल्कुल यही निकलते हैं। न वाणी सही मिली, न वाणी सुनाने वाला सही मिला, और जिसकी सुनाई वो भी सही नहीं मिली। यही गड़बड़ के सारी जिंदगी निकाल दी बेचारों ने। हम फिर कह रहे हैं आपसे, फिर कह रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मानव जीवन मिलना बहुत ऊंची बात नहीं है, मानव जीवन मिलना बहुत ऊंची बात नहीं है, भक्ति मार्ग में आना बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है। और भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हम उस मार्ग में आ गए जो राम जी सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दो शरीरतिमम कथा प्रसंगा। देखो आप, अपन 2 सीढ़ी तो चढ़ गए, कथा में भी आ गए और उसके प्रसंग को भी सुन रहे हैं, भक्ति के मार्ग में आ गए। अब धीरे 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 विश्वास भी होगा, प्रेम भी होगा, वही प्रिय लगेंगे, उन्हीं में रुचि होगी, उन्हीं में श्रद्धा होगी, उन्हीं में भरोसा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, संतन संग में भी आ गए और भगवान की कथा प्रसंग में भी आ गए। मतलब अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, मानव जीवन लेने के बाद भगवान ने हमको भक्ति के मार्ग में भी लगा दिया है। नहीं तो इसी जिंदगी में जिसका घर मंदिर के सामने है वो भी भगवान के मंदिर में नहीं जा पा रहा है, जिसके गांव में कथा हो रही है कथा में नहीं आ पा रहा है। अब कितने कितने दूर के, आज ही भले ही अपनी संख्या कम है, पानी ने थोड़ी व्यवस्था बिगाड़ी है, हरी इच्छा है, पर फिर भी आप आस पास के और श्रद्धालु दिख रहे हैं हमको। भले पानी है, परिस्थिति प्रकृति, उसके बाद भी आप दूर से आ गए, 100-150 किलोमीटर दूर से आ गए और गांव के घर मोहल्ले में गली में रह गए, तो फिर अपने को मानना चाहिए नहीं कि जिस गांव में कथा हो वो नहीं आ पाए। जो अपने को 150 किलोमीटर से भगवान ने बुला लिया, मतलब अपना सब सौभाग्यशाली है। वो बेचारों का कोई पाप आड़े आ गया, कोई कर्म आड़े आ गया, क्योंकि
जिसकी आड़ में झाड़ आ जाता है उसको चोर नजर नहीं आते। जिसकी नजर में देखने में कोई पेड़ आड़े आ जाए उसको नहीं दिखे कि मक्का कितनी बड़ी है, ये खेत कितना बड़ा है, ये सोयाबीन कैसी है, उन्हें कि देखे नहीं उधर हिरण चल रही, कहाँ हिरण है, कहाँ हिरण है, वो हिरण वहां वहां देखो, कुछ नहीं दिखे। क्यों? झाड़ आड़ में आ रहा है। किसी की खिड़की पर झाड़ नहीं है उसको हिरण नजर आ रहा है, और किसी की खिड़की में झाड़ है उसको हिरण नजर नहीं आ रहा है। 100-200 किलोमीटर से आकर कथा में बैठ गए, मतलब आपकी खिड़की से हिरण हरी नजर आ रहा है, और जो घर में गांव में यही घूमने में रह गए, हाँ उलट करने में रह गए, मतलब खिड़की के आगे झाड़ नहीं पाप की आड़ आ रही है। भले आपको बुरा लगे तो आप कल से मत आना। हम तो बिल्कुल बिना गड़वाले फिर के रहे, अपन ने उंदरो नहीं खाई होगी जो सू करा सोसाड़ा करेंगे। आपको नहीं जमे तो भले ही अपन पोतली बांध ले अपनी, पर सत्य कहेंगे इस जिंदगी में, फिर आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, इसमें ही रह गए अपन। हमें तो नहीं लगता है सबके आगे भगवान मिल जाए कि कथा मिल जाए, वाणी मिल जाए, बहुत मुश्किल है सब, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बहुत भीतर से, हम आपको क्या बताएं, इतने भीतर से हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी गदगदता आ जाती है, कभी कभी आप पे दया आती है, कभी कभी चीड़ आती है कि क्या करो रे, इनका ये मानते ही नहीं है, बुराई छोड़ते ही नहीं है, अच्छा ही ग्रहण करते ही नहीं है। इनसे आप जर्दा खाने की कह दो, भले उन्हें गदड़ों नहीं खावे वो खा ले, जर्दा को कभी गधे ने नहीं खाया है, खा लेंगे। जमे जोई खा ले, जमे जोई खाने के लिए तैयार है पर गुण गाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी घड़ी खराब है पर घड़ी तो लाके दो हमको, कीर्तन बोलेंगे या कुछ करेंगे तो कुछ तो। कितने हो गए? 2:45, अरे 2:45 बजे होगा हाल तो 2:45। अतरी मत बजाओ, आप तो घड़ी मत दो आज, चाल बज। ऐसी कथा तो आप कुछ भी कहो साहब, शुरू की जो 1.5 घंटे की कथा चली है, हमको 11 साल हो गए, जिंदगी में पहली बार चली है। आज धारा विशेष क्या है धारा? बोलो नहीं, विशेष। क्यों है विशेष? अब हमारे जीवन में एक ही रह गया शेष। कोई रूठे तो रूठन दो, कोई छूटे तो छूटन दो, कोई रूठ ताली ताल से, कोई छूटे तो छूटन दो, कोई रूठे तो रूठन दो, कोई छूटे तो छूटन दो, कोई रूठे तो रूठन दो, कोई छूटे तो छूटन दो। हमें तो गोविंद मनाना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो गोविंद मनाना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो गोविंद मनाना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो आइए अपना तो श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। अपना तो श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सलोने
श्याम सलोना है, जगत से हमको जाने ना। जगत के नाथ बने हरि श्याम को भूलो नहीं कभी। जगत के नाथ बने हरि श्याम को भूलो नहीं कभी। जगत के नाथ बने हरि श्याम को भूलो नहीं कभी। जगत के नाथ बने हरि श्याम को भूलो नहीं कभी। क्यों जोर से मरो मत, बोलो क्या है आगे। श्याम से जन्म का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम से जन्मों का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम से जन्म का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम से जन्मों का नाता है, जगत से हमको क्या लेना। अपना तो श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। भाई काली काल से बढ़िया लहर में श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। कोई रोए तो रोने दो, कोई सोए तो सोने दो। कोई रोए तो रोने दो, बोलिए ये तो सोने दो। कोई रोए तो रोने दो, कोई सोए तो सोने दो। कोई रोए तो रोने दो, कोई सोए तो सोने दो। हमें तो आनंद लेना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो आनंद लेना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो आनंद लेना है, जगत से हमको क्या लेना। हमें तो आनंद लेना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना। सलोने आपको भी यही सलाह दे रहे हैं और हम भी अपने जीवन में यही सिद्धांत बना रहे हैं कि अब
जो हुआ सो हो गया। अब अपने जीवन में केवल भगवान शेष रहना चाहिए। भगवान शेष रहेगा तो आनंद विशेष रहेगा। जनता को हमने देख लिया, ये जनता पंडाल में, कथा पंडाल में आके भी नाच लेती है और नाचने वाली के पंडाल में भी जाके नाच लेती है। जनता में आपको नहीं कि साहब ये हम कहते हैं कभी छिपा पड़ो क्षेत्र अपना क्षेत्र है साहब, वहाँ अच्छी जनता आती है, अच्छे लोग आते हैं, अच्छे श्रद्धालु है। ये श्रद्धालु अगर कभी कोई ठोक दे छिपा पड़ोस में कोई गीता रेबारी को टेंट, सब मिलेंगे ये वहाँ। ये कथा पंडाल में तो 11 बजे आते हैं, उन्हीं पंडाल में 9 बजे चले जाएंगे। ये सपना चौधरी आ जाए तो ये 8 बजे मिल जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमने देख लिया है, जनता पूरी दुनिया को देख लिया है। ये दुनिया देती है, ये दुनिया देती है तो केवल धोखा देती है, बाकी कुछ भी नहीं देती। शुरू का दिन है, क्या सुनाए आपको, जिसको अपन ने पाल पोस के बड़ा किया अंत में आग वही देता है, वही आग लगाता है। रोटी देने की औलाद ने मना कर दी, किराया देने की औलाद ने मना कर दी, कमरा देने की औलाद ने मना कर दी, आग लगाने की तुरंत आगे हो गया। उधर ध्यान मत देना, थोड़ी देर का मामला हो रहा है, वो भी छाटा चीटी करके निकल, घबरा मत जाना। सेवा देने वाले बिल्कुल मत घबरा जाना कि यार पानी आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें। कथा के बाद में आ जाए, पहले आ जाए, आने दो आप, ध्यान इधर बराबर सन्नाटे में, थोड़ी देर का मामला हो रहा है। केवल भगवान, और भगवान कब रहेंगे, जब बुराई छूटेगी, केवल अच्छा ही बचेगी, उसके बाद भगवान रहेंगे। अगर अपने भीतर थोड़ी सी भी बुराई रही, भगवान आने वाले नहीं है। उस मक्खन में थोड़ा सा भी छचेड़ा रह जाता है घी में तो दीपक जलने वाला। बोलो जल्दी, अरे नहीं आ रहा है, क्यों डरते हैं यार? अब डरोगे, वो कुतिया से जितना डरोगे उतना पाछे पड़ेगी। वो क्यों घड़ी घड़ी क्यों पड़ रही हो, अपन डर रहा है नहीं, ये फुर्राट कोई अपने को यार कुछ भी नहीं है, हल्की हल्की कर देगा वो, बाकी अपने पे तकलीफ नहीं आने देगा। अब डरो मत, शान नहीं सुनते रहो। जब तक थोड़ी सी भी छाछ घी में रहेगी दीपक जलने वाला नहीं है। वो छाछ तपा तपा करके मेड़ दोगे, दीपक जल जाएगा। बस भगवान भीतर आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब बुराई की छाछ, जब निंदा की छाछ, मोबाइल की छाछ, टीवी की छाछ, इस झूठी माया की छाछ सत्संग के माध्यम से जला के राख कर दोगे, उसी दिन ज्योति रूपी भगवान जगदीश्वर भीतर आ जाएंगे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और जब तक ये छाछ नहीं मिटेगी तब तक दीपक नहीं जलेगा। जब तक बुराई नहीं मिटेगी जब तक गोविंद भी संग नहीं चलेगा। भले गा देंगे अपन, मेरे संग चलो मेरे नाथ तुम्हें लेने आ, वो भी चले तो सही, देखेगा तो सही यार। ऐसे थोड़ी पिंचर गाड़ी पे बेरा नहीं बैठे यार, तो पिंचर मन पे भगवान बैठ जाएगा। चल राखी करे चल तारा भाई के तिलक करे दे चल आ जाते उन्हें चल बेटबा लगी तो हमारी गाड़ी तो पिंचर है। कहीं करा जाते पहला पिंचर जुड़ा हो, उनके पाछे आजो लेबा, उनके पाछे बैठू वहां। जिसके मोबाइल, ऑनलाइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जाने क्या क्या, इन सब की गाड़ी पिंचर है। इस गाड़ी पे भगवान नहीं बैठेगा। तो आप घबराना मत। पानी थोड़ा थोड़ा रोज आ भी जाए तो मत घबराना, आप भी थोड़े थोड़े रोज आ जाना। डरना मत, खूब भाव से आना, प्रेम से आना। एक जोड़ कपड़ा एक्स्ट्रा रखो घर में 7 दिन तक भींजने के लिए। भींजे कपड़े को घर में उतार दो, अच्छी भींजा पैर के आ जाओ।
आराम से जाना और रोज आना। आप सभी को प्रथम सोपान की उन्हें जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, जय राम जी की कर रहे हैं। राज धरण की मेरे संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे संग चलो मेरे मेरे संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे संग चलो मेरे नाथ, तुम्हें